हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। जेई रैंकर्स के इस यूट्यूब चैनल में सभी लोग को स्वागत है। बच्चों, जेई एडवांस के पेपर के क्वेश्चन लेवल बहुत अच्छा रहता है और उसके साथ साथ तुम लोग को अगर क्वेश्चन अप्रोच कैसे करना है वो नहीं पता रहेगा तो कभी भी तुम लोग जेई एडवांस पेपर को सॉल्व नहीं कर सकते। इसीलिए बच्चों ये वीडियो सीरीज में स्टार्ट किया हूं ताकि तुम लोग को जेई एडवांस के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है वो सिखा दूंगा। और एल्डिहाइड कीटोन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर साल जेई मेंस में और एडवांस में इसके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जैसे कि 2023 जेई एडवांस पेपर का क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा तुम लोग को और इसी एक क्वेश्चन से तुम लोग मेंस के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। इसीलिए ये जेई एडवांस के क्वेश्चन तुम लोग को हेल्प करेगा जेई मेंस के पेपर के लिए और उसके साथ साथ जेई एडवांस के पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो बच्चों क्या करो, तुम सभी लोग पेन कॉपी लेके बैठ जाओ। उसके साथ साथ क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करवा रहा हूं उसका अप्रोच सीखो ताकि वीडियो एंड होते होते तुम लोग को बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। तो चलो बच्चों इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि जेई एडवांस 2023 में एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर का जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन क्या पूछना चाहते हैं और उसको हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। तो जेई एडवांस 2023 का बच्चों क्वेश्चन ये था, इन द फॉलोइंग रिएक्शन पीक्यूआरएस द मेजर प्रोडक्ट, पीक्यूआरएस आर द मेजर प्रोडक्ट बोल के मेंशन किया है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या चीज बच्चों, जो हमें रिएक्शन दे दिया है सबसे पहले उस रिएक्शन को देखेंगे। इस रिएक्शन में हमें क्या बोला है बच्चों, इस रिएक्शन में हमें बोला है कि ऐसा एक कंपाउंड है, ये रिएक्शन कुछ रिएजेंट के प्रेजेंस में हो रहा है, पी प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है। ऐसे 4 रिएक्शंस के दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों ये एमएसक्यू क्वेश्चन है। ये क्या क्वेश्चन था? एमएसक्यू क्वेश्चन था। उसके साथ साथ बच्चों मैं तुम लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। इस क्वेश्चन में तुम लोग को पूछा गया है द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट पीक्यूआरएस। हम लोग जो प्रोडक्ट निकालेंगे उस प्रोडक्ट के हिसाब से जो स्टेटमेंट्स दिया है वो स्टेटमेंट सही है या गलत है हमें देखना है। पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है, बोथ पी एंड क्यू आर एसिमेट्रिक कार्बन। ये वर्ड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों। ये एसिमेट्रिक का मतलब क्या है? कायरल कार्बन। यानी कि पहले तुम्हें रिएक्शन करवाया है, रिएक्शन करवाने के बाद पूछा है क्या उस कंपाउंड में जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ है उस कंपाउंड में कोई कार्बन कायरल कार्बन प्रेजेंट है क्या। तो देखेंगे है या नहीं, बाद में जब रिएक्शन करेंगे। उसके बाद सेकंड ऑप्शन दिया है बोथ क्यू एंड आर हैव एसिमेट्रिक कार्बन। उसके बाद थर्ड ऑप्शन दिया है बोथ पी एंड आर हैव एसिमेट्रिक कार्बन, P has symmetric carbon, asymmetric carbon, S does not have asymmetric carbon। तो देखेंगे ये क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे हम लोग, सब कुछ डिटेल्स में देखेंगे। बस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखो। तो बच्चों सबसे पहला जो रिएक्शन दिया है क्या दिया है, देखो एक नाइट्राइल कंपाउंड है, सियानाइड का एक कंपाउंड है। कंपाउंड कुछ ऐसा है हमारे सामने, CH3 CH2 CH, यहाँ पे लगा है CH3। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे है CH2, देन यहाँ पे है C ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्राइल ग्रुप है। इसका रिएक्शन पहले करवाया गया है बच्चों PHMgBr यानी कि फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। उसके बाद उसका क्या करवाया गया है, हाइड्रोलिसिस करवाया गया है। और बेसिक जब तुम एल्डिहाइड कीटोन्स के प्रिपरेशन के रिएक्शंस पढ़ते हो, ये रिएक्शन पढ़ते हो, अगर सियानाइड को तुम लोग पहले कोई ग्रिग्नास रिएजेंट दे देते हो RMgX, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाता है। इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये MgX जो है नाइट्रोजन के साथ लग जाएगा। यानी कि ये कुछ ऐसा में कन्वर्ट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड नाइट्रोजन MgX इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जब इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हो तुम लोग, हाइड्रोलिसिस में क्या होता है बच्चों, इसको यहां से तोड़ देते हो। उसके बाद यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, फिर से बच्चों एक बार HOH देके सबको ब्रेक कर दे दो। कैसे ब्रेक हो जाता है, देखो इस कार्बन पे ऐसा हो जाएगा कि 2 OH ग्रुप आ जाएगा, उसके साथ साथ एक अल्काइल ग्रुप। हमें बताया कि किसी भी कार्बन पे अगर 2 OH ग्रुप आ जाता है वो तुरंत वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर देता है और ये कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके साथ साथ एमोनिया गैस निकलेगा, उसके साथ साथ MgOH निकलेगा तुम्हारा। तो इस कंपाउंड में जो प्रोडक्ट मिलेगा तुम्हें, पहला प्रोडक्ट जो मिलेगा, सिंपल डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं कैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करोगे। इसको यहां से तोड़ देना है, जो तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है उसको लगा देना है, न्यूक्लियोफाइल को पीएच को, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कर देना है, तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो प्रोडक्ट कैसे मिल रहा है वो देख लिया हम लोग। प्रोडक्ट देखने के बाद अब देखो मैं तुम लोग को बता रहा हूं कि यहाँ से हम कैसे चेक करेंगे कि कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा कि नहीं। तो पहला जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें कुछ ऐसा दिखेगा, CH3 CH2 CH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O PH, ये पहला प्रोडक्ट मिलेगा फर्स्ट रिएक्शन का। देन अगेन इसमें देखो एक और रिएक्शन करवाया गया है PHMgBr, और ये बेसिक अल्कोहल के प्रिपरेशन में तुम ये रिएक्शन पढ़ते हो कि PHMgBr के साथ रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये ओपन होगा, फिर मैग्नीशियम के साथ रहेगा। उसके बाद जो हाइड्रोलिसिस कर दोगे ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट
पी प्रोडक्ट है, हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा CH3 CH2 CH, यहाँ पे आ जाएगा CH3 देन CH2 देन कार्बन, यहाँ पे आ जाएगा OH देन यहाँ पे आ जाएगा PH देन यहाँ पे आ जाएगा PH। ये फाइनल प्रोडक्ट P देखने को मिलेगा। अगर P प्रोडक्ट को देखोगे बच्चों तुम लोग तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चों तुम लोग यहाँ पे कोई कायरल कार्बन नहीं मिलेगा तुम लोग, क्योंकि इस कार्बन पे 2 pH ग्रुप्स हैं। बट इस कार्बन पे तुम्हें कायरलिटी मिल जाएगा, क्योंकि इस कार्बन के क्रॉस एक हाइड्रोजन एक मिथाइल, इस साइड में ये पूरा बल्कि ग्रुप, इस साइड में ये ग्रुप, चारों डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। तो ये है कि कायरल सेंटर की तरह बिहेव करेगा, यानी कि पी कंपाउंड में क्या प्रेजेंट रहेगा, एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट रहेगा। पी कंपाउंड में कायरल कार्बन प्रेजेंट है, कायरल कार्बन हमारा प्रेजेंट है पी में। तो अब देखो ऑप्शंस को, बोथ पी एंड क्यू हैव एसिमेट्रिक कार्बन, में भी हो सकता है। अब 100% तुम लोग ये तो श्योर हो गए कि पी में एसिमेट्रिक कार्बन यानी कि कायरल कार्बन प्रेजेंट है। बच्चों तुम लोग टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें क्वेश्चन कम टाइम में भी करना है और सही भी करना है, इसीलिए जो तुम्हें पहले देख लिए चेक कर लेना है कि पी किस किस ऑप्शन में कायरल नहीं मेंशन है। अगर मेंशन है तो फिर नेक्स्ट रिएक्शन पे जाना है, अदरवाइज उस बेसिस पे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड को ट्राई करना है। अब देखो बच्चों P क्या है, एसिमेट्रिक है, यहाँ पे भी दे रखा है PR एसिमेट्रिक, यहाँ पे दे रखा है Q एंड R एसिमेट्रिक, यहाँ पे दे रखा है P हैज एसिमेट्रिक कार्बन, यानी कि सारे ऑप्शंस में हमें P क्या दे रखा है, एसिमेट्रिक कार्बन है बोल के दे रखा है। P हमें एसिमेट्रिक कार्बन है बोल के सारे ऑप्शंस में दे रखा है, यानी कि इस बेसिस पे हम लोग अब डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, तो मूव करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन पे। और नेक्स्ट रिएक्शन क्या दे रखा है देखते हैं। तो सेकंड रिएक्शन में मूव करते हैं। अगेन सेकंड वैसे बहुत ही इजी रिएक्शन है, ये बेसिक रिएक्शन से मैं बोलूंगा। सिंपल तुम्हारा बेंजीन का रिएक्शन है किसके साथ, एसाइल क्लोराइड के साथ। जब बच्चों तुम लोग बेंजीन को एसाइल क्लोराइड यानी कि CH3 डबल बॉन्ड O Cl के साथ रिएक्शन करते हो, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में ये रिएक्शन पढ़ते हो तुम लोग एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है CH3 डबल बॉन्ड O पॉजिटिव जनरेट होता है जब एनहाइड्रस AlCl3 दे दोगे तुम लोग। एनहाइड्रस AlCl3 क्या करता है, इस Cl नेगेटिव को ले जाता है, AlCl4 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है और ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर देता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके एसिटोफिनॉन जनरेट कर देता है। क्या जनरेट कर देता है, एसिटोफिनॉन जनरेट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है, अगेन फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करवाया गया, यानी कि ये एक पीएच MgBr के साथ रिएक्शन किया गया है, उसके साथ हाइड्रोलिसिस किया गया। अब देखो इसमें पीएच है, ये भी पीएच है, तो इस कंपाउंड का जो फाइनल, इस रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा ये क्या हो जाएगा, OH, यहाँ पे आ जाएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा PH। यहाँ पे कोई कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है क्योंकि ये जो दोनों ग्रुप है ये दोनों सेम है। तो जो Q प्रोडक्ट है हमारा वो क्या है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक नहीं है, यानी कि कायरलिटी नहीं है इसमें। तो जिस भी ऑप्शन में अगर Q एसिमेट्रिक मेंशन है तो उसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो किसी भी रिएक्शन में, यहाँ पे देखो बोथ P एंड Q हैव एसिमेट्रिक, तो ये ऑप्शन को तो हटा दिया हम लोग। बोथ Q एंड R हैव एसिमेट्रिक, देखो इस चीज को क्लियर करके तुम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सेकंड ऑप्शन को जब हम देखे, सेकंड ऑप्शन का प्रोडक्ट निकाला तो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। और किसी में Q के बारे में लिखा गया क्या, और किसी में Q के बारे में नहीं लिखा गया। अब देखो ये भी हो सकता है कि P हैज एसिमेट्रिक, यहाँ पे बोथ P एंड R हैव एसिमेट्रिक। अब देखो बच्चों MSQ क्वेश्चन है, इसलिए हमें R और S दोनों रिएक्शंस करने पड़ेंगे, चेक करना पड़ेगा। तो थर्ड रिएक्शन देखेंगे, थर्ड रिएक्शन में क्या है देखते हैं। थर्ड रिएक्शन अगेन कुछ दिया है ऐसा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCl, इसके साथ रिएक्शन करवाया गया ऑर्गेनोकैडमियम के साथ। ऑर्गेनोकैडमियम का एक कंपाउंड है और ये बेसिक हम लोग पढ़ते हैं जब हम लोग पढ़ते हैं कुछ रिएक्शंस जो कि ओनली फॉर प्रिपरेशन ऑफ कीटोन के लिए यूज होते हैं, और ये ऑर्गेनोकैडमियम ऐसा एक तुम्हारा रिएजेंट है जो कि हेल्प करता है कीटोन के प्रिपरेशन के लिए। और ये कहां से प्रिपेयर करेगा, यहां से हम लोग कीटोन को प्रिपेयर करेंगे। कैसे प्रिपेयर करेंगे, देखो रिएक्टेंट है हमारे पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl, इसको हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं बच्चों PHCH2 होल टू कैडमियम, इसके हाफ मोल्स, यानी कि 1 मोल ये इसका रिएक्शन करेगा। सिंपल क्या करते थे प्रोडक्ट बच्चों, इसको ले लेते थे यहाँ इसके पास और क्लोरीन को यहाँ से निकाल देते थे। जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 PH। अब इसका फर्दर रिएक्शन करवाया गया है अगेन किसके साथ, एक ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ। अगर ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे PH MgBr के साथ
तो अगेन यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, नेगेटिव एमजीबीआर आएगा, उसके बाद जब हाइड्रोलिसिस कर देंगे ये इसमें अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2 कार्बन ऊपर आ जाएगा OH, देन बच्चों CH2 PH, देन पीएच आ जाएगा। नो डाउट यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, काइरल सेंटर देखने को मिल रहा है, यानी कि जो R कंपाउंड है, इस R कंपाउंड में काइरल सेंटर प्रेजेंट है। अगर काइरल सेंटर प्रेजेंट है तो यानी कि जो R कंपाउंड है उसमें क्या है, एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट है। अब देखो बच्चों यहाँ पे लिखा गया बोथ P एंड R हैव एसिमेट्रिक कार्बन, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर एक तो आ गया है, बट हमें क्वेश्चन क्या दिया है, MSQ। अगर MSQ क्वेश्चन है बच्चों सारे ऑप्शंस को तुम्हें देखना पड़ेगा, अगर सारे ऑप्शन को नहीं देखोगे तो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। अब मूव करेंगे लास्ट रिएक्शन, जो कि हमारे पास बहुत ही सिंपल रिएक्शन है कि ऐसा एक कंपाउंड दे रखा है, इसका कुछ स्टेट में रिएक्शन दे रखा है, हमें बस चेक करना है S का प्रोडक्ट क्या आएगा, उस बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं S कंपाउंड क्या है बच्चों। S कंपाउंड ऐसे निकालेंगे बच्चों, उसको देखते हैं बहुत अच्छे से। बच्चों हमें जो रिएक्टेंट दे रखा है अगेन PH CH2 C डबल बॉन्ड OH, ऐसा एक एल्डिहाइड दे रखा है, ये एल्डिहाइड का अगेन रिएक्शन करवाया गया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट PH MgBr के साथ, उसके बाद H2O दे दिया गया है, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूं, तुम्हें पता है ये न्यूक्लियोफाइल जाएगा, अटैक करेगा, ऊपर जाएगा, ऊपर OH आ जाएगा, तो ये आ जाएगा PH CH2 C OH, यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे आ जाएगा PH। इसका फर्दर रिएक्शन करवाया गया है किसके साथ बच्चों, CrO3 डाइल्यूट H2SO4। CrO3 डाइल्यूट H2SO4 क्या करता है बच्चों, ये एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, ये कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, और ये एक 2 डिग्री अल्कोहल है, और 2 डिग्री अल्कोहल हमें पता है ऑक्सीडेशन में जाता है तो क्या बनाता है, कीटोन बनाता है, तो एक कीटोन प्रोडक्ट मिलेगा। कैसे मिलेगा एक कीटोन प्रोडक्ट बच्चों, PHCH2 C डबल बॉन्ड O PH, ऐसा एक कंपाउंड मिलेगा आफ्टर ऑक्सीडेशन विद CrO3 एंड H2SO4। इसके साथ रिएक्शन कर देंगे तो क्या मिल गया, कीटोन प्रोडक्ट मिल गया। ये कीटोन का फर्दर बच्चों HCl के साथ रिएक्शन करवाया गया है, और HCl कैसा रिएक्शन दिखाता है बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाता है। ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, इसको अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, ऊपर OH आ जाएगा, इससे जो प्रोडक्ट मिलता है बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं सियानोहाइड्रिन बोल के, क्या बोल के, सियानोहाइड्रिन बोल के बोलते हैं इस प्रोडक्ट को बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा सियानाइड। उसके बाद रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, इसको बोलते हैं हम लोग सियानोहाइड्रिन बोल के। इसके काइरलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया गया है बच्चों, कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। नेक्स्ट इसका रिएक्शन करवाया गया है, लास्ट स्टेप में एसिडिक मीडियम में हीट दिया गया है, H2SO4 दिया गया है एंड हीट दिया गया है। ये जब भी हीट देखने को मिलेगा ना बच्चों, तुम लोग रिएक्शन में ध्यान रखना वो कैसा रिएक्शन होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। कैसा रिएक्शन होगा, एक एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। कैसे एलिमिनेशन, सिंपल देखो बच्चों, सिंपल OH जिस कार्बन पे उसको अल्फा कार्बन मान लेना है, उसके नेक्स्ट कार्बन को बीटा कार्बन मान लेना है। इस साइड में भी बीटा होगा लेकिन वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, उसको नहीं देखना है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड बीटा कार्बन को देखना है। फिर क्या करना है बच्चों, अल्फा से OH, बीटा से हाइड्रोजन, इसको निकाल देना है, अल्फा बीटा के बीच में क्या दे देना है, डबल बॉन्ड दे देना है, क्योंकि एलिमिनेशन के बाद हमें प्रोडक्ट जो मिलेगा वो कैसा प्रोडक्ट मिलेगा, एक एल्कीन प्रोडक्ट मिलेगा। अगर एल्कीन प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों तो फाइनल जो प्रोडक्ट मिलेगा कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, PH CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे लग जाएगा PH, यहाँ पे लग जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड N, सियानाइड। यहाँ पे बच्चों कोई भी काइरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है, कोई भी काइरलिटी प्रेजेंट नहीं है इसमें, यानी कि कोई एसिमेट्रिक कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर S जो है, प्रोडक्ट नंबर S जो है वो क्या दे रखा है बच्चों, देखेंगे P has asymmetric center और asymmetric carbon, S does not have any asymmetric carbon। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बच्चों, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन का बच्चों करेक्ट आंसर जो आएगा वो बोथ C एंड D आएगा। बहुत अच्छे से मैं सोच रहा हूं कि आप सभी को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। ये था जेईई एडवांस 2023 का एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर का क्वेश्चन। बच्चों ऐसे नेक्स्ट कौन से ऑर्गेनिक टॉपिक तुम लोग को चाहिए, उस टॉपिक को कमेंट सेक्शन पे मेंशन करके रखो, ताकि मैं उसी चैप्टर का, उसी पार्ट का जेईई एडवांस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा सकता हूं। ये जेईई रैंकर सीरीज ऐसे चलता रहेगा बच्चों, इसीलिए जो भी चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू बच्चों।